एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत इस तरीके से हुई कि एक बच्चे ने हमारे चैनल पर कमेंट किया और पूछा कि सर सीयूटी की फॉर्म फिलिंग तो हो गई, पर एनटी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे किस यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, या फिर यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कैसे करूं। मैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाऊंगा। सीयूटी की फॉर्म फिलिंग तो ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलिंग के अंदर हाउ टू फिल द यूनिवर्सिटी, हाउ टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी। अगर फॉर्म फिलिंग के अंदर नहीं हुआ तो किस तरीके से होगा, क्या क्या यूनिवर्सिटीज की, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी वेबसाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी वेबसाइट क्या है, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये आपको बताने वाला हूं। मतलब एक ऐसा वीडियो जो कि 2026 वाले स्टूडेंट के लिए अपने आप में एक पहला वीडियो होगा, जहां पर आपको मैं ये भी बता दूंगा कि वेबसाइट क्या क्या है, कौन कौन सी वेबसाइट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी वेबसाइट होने वाली है। देखो कैसे होगा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन। असल में हुआ क्या, यहाँ पर सीयूटी की फॉर्म फिलिंग हुई। फॉर्म फिलिंग के अंदर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन डाल दिया कि भाई ये सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे किया, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी यू आर टारगेटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद सीयूटी का एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन जो होगा ना, इन्हीं दौरान यूनिवर्सिटीज अपने अपने एडमिशन पोर्टल पर, अपने अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन जारी करना शुरू कर देगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगी। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे तभी आपका एक और काम शुरू हो जाएगा, और ये सीयूटी यूजी एग्जाम के कंडक्शन के दौरान ही होने वाला है। तो यहां पर क्या होने वाला है, यू हैव टू गो टू द एडमिशन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर टारगेटिंग, यू हैव टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। उनके एडमिशन प्रोसेस पढ़ना है, उनकी एडमिशन पॉलिसीज पढ़नी है, फिर जाके अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। जनरली क्या होता है, फेज वन में वहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। अभी हम वेबसाइट पर भी आ रहे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जनरली आपको फेज वन के अंदर जाकर यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर करना होता है, सीयूटी की बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। जैसे आप सीयूटी की बेसिक डिटेल्स डालते हैं तो यूनिवर्सिटी अपने आप आपका जो बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे कि पिक्चर, फोटोग्राफ, आपका नाम, पिताजी का नाम, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेती है। इवन ये भी पिक कर लेती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट जो कि आपने चूज करे, कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट में आप अपियर होने वाले हैं या हो चुके हैं, ये सब वहां पर पिक कर लेगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स और क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट ये स्टिल आपको वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं आपके 31 मार्च 2026 के बाद के लगेंगे, नए फाइनेंशियल ईयर के लगेंगे, अगर आप ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। हाँ, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो फिर जनरल डॉक्यूमेंट ही लगेंगे। फिर इसके बाद होगा फेज 3, जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो ये देखा जाएगा कि आपका जो स्कोर है इतना बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। जो भी कोर्स या फिर कॉलेज का आपने चुनाव किया है वहां पर कि आप जहां पर आपको यूनिवर्सिटी पूछेगी, मतलब ये देखेगी कि भाई अगर मेरा बीए एलएलबी ऑनर्स का 500 में से 400 कट ऑफ जा रहा है, क्या आपका स्कोर 401 है या नहीं, या फिर आपका स्कोर 400 है या नहीं। अगर है तो फिर आपको सीट अलॉट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे भी पहले फेज 2 में एक इंपॉर्टेंट काम ही होता है, जहां पर आप यूनिवर्सिटी को ये बताते हैं कि भाई मैं इन कॉलेजेस या कोर्सेज का चुनाव कर रहा हूं, इन कॉलेजेस या कोर्सेज में ही मुझे एडमिशन लेना जब मेरा सीयूटी का रिजल्ट आएगा मेरे स्कोर के बेस पर। ठीक है, तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस होता है। एक बार और बताता हूं, फेज 1 में बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करते हैं। फेज 2 में आप यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि मेरी प्रेफरेंसेस ये है, पहले तो मेरा कितना भी स्कोर हो या फिर आप मेरे को कितने भी कॉलेज या कोर्स देना चाहे, लेकिन पहले वाला जो मेरा कॉलेज या कोर्स है, प्रायोरिटी 1 का ये है, प्रायोरिटी 2 का ये है, प्रायोरिटी 3 का ये है, प्रायोरिटी 4 का ये है, एंड सो ऑन। कम से कम प्रायोरिटी 100 या 120 तक आप बनाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी चेक करती है कि प्रायोरिटी 1 का जो भी आपने कोर्स या कॉलेज चूज करा है उसके हिसाब का आपका सीयूटी स्कोर है या नहीं। अगर है तो भाई आपको मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। सेम प्रायोरिटी 2 के हिसाब का भी है आपका स्कोर, मतलब उतनी कट ऑफ भी है, तो फिर आपका बन जाएगा, आपको मिल जाएगी, सीट अलॉट हो जाएगी। प्रायोरिटी 3 में भी है, सीट अलॉट हो जाएगी। प्रायोरिटी 4 में नहीं है तो सीट अलॉट नहीं होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी 1 में आपको सीट अलॉट ना हो, 2 में ना हो, 3 और 4 में हो जाए, क्योंकि इनकी कट ऑफ हो सकता है ज्यादा चली जाए, इनकी कट ऑफ कम जाएगी, तो प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से सीट अलॉट होना शुरू होती है। फिर फेज 3 में आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये सब होता है। इसका एक डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे, नो वरीज फॉर द सेम। लेकिन अभी जान लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि आपको फॉलो करनी है। देखिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीएसएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये इसका एडमिशन पोर्टल है, यही इसका एडमिशन का करता धरता है। आपको ugadmission.uod.ac.in इस वेबसाइट को फॉलो करना है। अगर ये वेबसाइट याद ना रहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026 डाल देना गूगल के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ugadmission.uod.ac.in, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, bbau.ac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं पर मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। कैटेगरी वाइज जितनी भी सीटें होती है, कोर्स वाइज जितनी भी सीटें होती है, वही आपको पता चलता है। लेकिन इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो bbauadm.samart.edu.in। अब सोचोगे सर समर्थ कहां से आ गया,
जब स्टार्टिंग में सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, तब इसकी वेबसाइट का नाम CUT.समर्थ.ac.in ही था। तब से ही ये समर्थ समर्थ आपको दिखाई देगा। इसके बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU.ac.in, लेकिन सारथी.DTU.ac.in ये इसकी एडमिशन की वेबसाइट है, ध्यान रखना। चाहे आपको कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी के अंदर एडमिशन चाहिए, मतलब बीबीए के अंदर चाहिए, चाहे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर चाहिए, जीजीएस आईपीयू IPU.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, admissions.nic.in/IPUADM, ठीक है। इसके अलावा BHU.ac.in और BHU.CUT.समर्थ.edu.in यहां पर होगा। ये जो दूसरी वेबसाइट लिखी है, यहां पर होगा आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी बेसिक फॉर्म फिलिंग, सब कुछ यहीं पर होगा। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, AUDCUT.समर्थ.edu.in, देख लो आ रहा ना, यहाँ भी समर्थ आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और कहा है, हाँ ये रहा, यहाँ भी, जहाँ सारथी है। फिर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ALLDUNIVCUET, ठीक है, .समर्थ.edu.in, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ALLDUNIV.ac.in। ये है इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो कि आपको ध्यान में रखनी है, यहीं पर जाकर अब एडमिशन प्रोसेस होगा। अब जो है एनटीए का काम खत्म हो गया फॉर्म फिलिंग का, अब वो जो है अब आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप देगा आपको, है ना, आपको ये बताएगा कि कोई भी अपडेट सब वो वहां पर देगा। लेकिन ये वेबसाइट जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस, आपका जो एडमिशन है इन यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली, BBAU, DTU, GGS, IPU, इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू होने वाला है। विश यू वेरी गुड लक गाइस। इन केस अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको बोर्ड एग्जाम के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 6363286363। एंड आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप, हमारी वेबसाइट भी है, हमारी वेबसाइट भी जरूर देख लेना भाई, टॉप रैंकर्स, टॉप रैंकर्स लिख देना गूगल पे, अपना आप आ जाएगा, ठीक है, टॉप रैंकर्स। तो टॉप रैंकर्स सीयूटी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर AS26 कूपन कोड अप्लाई करके आप लोग हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर आप सीधा इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं कि आई वांट टू हैव द कोर्स, जो कि मुझे सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा देगा। थैंक यू वेरी मच।